अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। वन प्लस के लिए पाकिस्तान एक रेडी पिच है अगर वो ऑफिशियली पाकिस्तान में आना चाहे तो। और ये बात मैं एक्सपीरियंस, फैक्ट्स और जो मार्केट की कंडीशन है उसको देख कर कह रहा हूँ, उसको मैं प्रूव भी करूँगा। और मुझे वो वक्त याद है जब एक टाइम पे ओप्पो जो नया नया पाकिस्तान में आया था, ओप्पो या हवावे लेवल की जो कंपनीज़ नई नई पाकिस्तान में आई थी, उस वक्त क्यू मोबाइल का पाकिस्तान में पीक टाइम चल रहा था। और ये साल 2012 का एंड था जब मुझे ओप्पो के लाहौर के हेड ऑफिस जाने का मौका मिला, जहाँ पे चाइनीज़ पर्सनली सारे मैटर्स को देख रहे थे और एम्प्लॉयज़ को ट्यूटोरियल्स दिए जा रहे थे और इवन टीचिंग क्लासेस एम्प्लॉयज़ की हो रही थी कि किस तरह से उनको ट्रेन किया जाए और किस तरह से वो आम पब्लिक को कन्विंस कर सकें टू बाय देयर फोन्स। तो मैंने जो चीज़ें वहाँ पर उस वक्त नोट की वो ये थी कि एम्बिएंट लाइट सेंसर, मेगा पिक्सल्स क्या होते हैं, जो प्रोसेसर है वो क्या होता है, रैम मेमोरी क्या होती है, जो रोम की मेमोरी है वो क्या होती है। ऐसी बेसिक चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाई जा रही थी ओप्पो के ऑफिशियल्स की तरफ से। और उन टीचिंग क्लासेस में एक चीज़ ये भी थी कि ओप्पो क्यू मोबाइल के साथ अब खुद को डिफ्रेंशिएट करके अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहा था कि क्यू मोबाइल की ये चीज़ें बुरी हैं और ओप्पो की ये चीज़ें बेहतर हैं, सुपीरियर मटेरियल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये वो। तो ये सारी बात बताने का पर्पज़ ये है कि जब ब्रांड्स नए नए पाकिस्तान में आए, ओप्पो और हवावे जैसे ब्रांड्स नए नए पाकिस्तान में आए, तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाना पड़ा, कितना पैसा खर्च करना पड़ा, कितनी एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ी, कितने पापड़ बेलने पड़े पाकिस्तान में अपना एक मार्केट शेयर बनाने को। लेकिन वन प्लस का मार्केट शेयर इस वक्त तैयार पड़ा है विदाउट इवन स्पेंडिंग ए सिंगल डॉलर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में शुरू से ही एक मार्केट चली आ रही है जो इंपोर्ट की मार्केट है, जो पीटीए के बैन के बाद बहुत श्रिंक हो गई है लेकिन उसके बावजूद स्टिल एग्जिस्ट करती है। कराची में स्टार सिटी मॉल में ये मार्केट एग्जिस्ट करती है, लाहौर में हाल रोड है और हफीज़ सेंटर है जहाँ पर इंपोर्टेड फ़ोन्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर गूगल के फ़ोन्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ पर अभी तक एलजी के पुराने फ़ोन्स भी अवेलेबल होते हैं, यहाँ पर अभी तक मोटोला के कुछ फ़ोन्स अवेलेबल होते हैं और इन सब में वन प्लस की मार्केट भी है। सैमसंग के इंपोर्टेड फ़ोन्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं लेकिन वो थोड़ी सी अपनी ग्रिप खो रहे हैं। वन प्लस बहुत स्पीड से ऊपर आ रहा है। अब वन प्लस ऑफिशियली पाकिस्तान में मौजूद नहीं है लेकिन उसके बावजूद इतनी स्पीड से क्यों ग्रो कर रहा है, इसको मैं वीडियो के एंड पे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस वक्त मार्केट भरी पड़ी है वन प्लस के मॉडल से। वन प्लस 8T बहुत पॉपुलर है, इजीली मिल जाएगा। वन प्लस 8 इजीली मिल जाएगा, बहुत पॉपुलर है। वन प्लस 9 इजीली अवेलेबल है, 9R अवेलेबल है, 9RT अवेलेबल है, 9 Pro अवेलेबल है, 8 Pro अवेलेबल है, इवन 10 Pro जैसे मॉडल से मार्केट भरी पड़ी है, ईजीली अवेलेबल है। अभी जितने डिवाइसेस का मैंने जिक्र किया वो इतने सस्ते फ़ोन्स नहीं हैं, सब के सब मिड रेंज से लेकर फ्लैगशिप लेवल तक जाते हैं। और कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर ही है, एक छोटा दुकानदार ही क्यों नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करता तब तक उसको पता हो कि उसकी ये चीज़ बिकेगी नहीं। तो अगर मार्केट भरी पड़ी है विच मीन्स कि डिमांड अच्छी खासी है। अब डिमांड क्यों है, तो वन प्लस की डिमांड इतनी स्पीड से बढ़ सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि सैमसंग की जो इम्पोर्टेड स्टॉक की मार्केट थी वो बहुत वीक हो चुकी है। अब मिसाल के तौर पर नोट 10 प्लस जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस है वो 60 to 70,000 के बिटवीन में आपको मिल जाता है इंपोर्ट वाला स्टॉक। और वहीं पे अगर आप उसको ऑफिशियल पीटीए अप्रूव में ढूंढने तो वो 90 से 1 लाख रुपए के, 90,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान आपको पड़ेगा। तो डेफिनेटली कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि इंपोर्ट वाला स्टॉक ले लें। अब सैमसंग क्यों वीक हो रहा है, सैमसंग इसलिए वीक हो रहा है क्योंकि उसके पैच वाले वेरिएंट्स में उनकी रोम चेंज होती है, उनमें सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आती, उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं आती, उनमें सर्टन बैंकिंग एप्लीकेशंस नहीं चलती। और सबसे बड़ी रीज़न ये कि सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स में मोस्टली एक्सिनॉस का प्रोसेसर यूज़ करता है और लोग जो फ़ैन हैं वो अमेरिकन वेरिएंट्स के हैं जिनमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ होता है। और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर सिर्फ अमेरिकन वेरिएंट्स में यूज़ होता है और अमेरिकन वेरिएंट्स पैच नहीं होते। अमेरिकन वेरिएंट्स पाकिस्तान में ईजिली अब अवेलेबल नहीं होते। और पाकिस्तान में जो सैमसंग के जो इंपोर्ट वाला स्टॉक आता है वो या हांगकांग वाला होता है या कोरिया वाला होता है। तो कोरिया और हांगकांग वाले स्टॉक्स में एक्सिनॉस का प्रोसेसर ही मिलता है। हाँ, एक बात डिस्प्यूट में नहीं है, वो ये है कि सैमसंग की कैमरा क्वालिटी वन प्लस से बहुत बेहतर है। लेकिन सिर्फ एक एडवांटेज के लिए यहाँ पर आपको तमाम एप्लीकेशंस वर्किंग में मिलती हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स भी आती हैं। एंड्रॉयड 12 में थोड़ा इशू चल रहा है लेकिन वो भी उम्मीद है जल्द हल हो जाएगा। और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है और अच्छी बैटरी टाइम मिलती है और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले स्मार्टफोन्स मिलते हैं जो प्रीमियम गेमिंग एक्सपीरियंस यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। तो सिर्फ एक कैमरे वाला एडवांटेज नीचे जा रहा है और जो बाकी दूसरे एडवांटेजेस मिल रहे हैं वो ये वजह है कि वन प्लस ग्रो कर रही है सैमसंग से बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो हफीज़ सेंटर में वन प्लस का अच्छा खासा स्टॉक अवेलेबल है, हाल रोड में इसका अच्छा खासा स्टॉक अवेलेबल है वन प्लस का।
कराची की सदर मार्केट में जो स्पेसिफिकली स्पीकिंग स्टार सिटी मॉल में वन प्लस का अच्छा खासा स्टॉक अवेलेबल है, और अवेलेबल इसीलिए है क्योंकि आवाम उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है। और लाइक करने की वजूहत मैंने बता दी हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत प्रीमियम है, अपनी प्राइस रेंज में वो वाला गेमिंग एक्सपीरियंस कोई भी फ़ोन आपको प्रोवाइड नहीं करता। मिसाल सिर्फ एक छोटी सी दे दूँ कि वन प्लस 8T है, वो 60,000 रुपीज़ के बजट वाला फ़ोन है। ड्यूल सिम है, 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट होता है। स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ आता है, 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा उसके अंदर मौजूद है, 65 वाट की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी उसमें मौजूद है। अब ये 60,000 रुपीज़ के बजट में आपको ये फ़ोन मिल रहा है, तो इमेजिन करें बॉक्स पैक वाली ऑप्शन ले लें 60,000 रुपीज़ के बजट में, तो कोई भी जो ऑप्शन है वो आपको वन प्लस 8T के लेवल की प्रीमियम फीचर्स ऑफर नहीं करती। यही वजह है कि वन प्लस का स्टॉक बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो मैं जब आजकल वन प्लस के इतने ज़्यादा स्टॉक को मार्केट में पड़ा देख रहा हूँ, एक टाइम पर सैमसंग और हवावे का स्टॉक इतना पड़ा होता था मार्केट में, लेकिन अभी हवावे भी स्वीप हो चुका है, वो गूगल बैन की वजह से डेफिनेटली हो गया है, और सैमसंग की वजह मैंने बता दी कि पैच वाले वेरिएंट्स अपडेट्स नहीं हो सकते, सर्टन बैंकिंग एप्लीकेशंस नहीं चलती उनमें, वो काफ़ी पीछे जा चुके हैं, और वन प्लस बहुत स्पीड से ऊपर आ रहा है क्योंकि वन प्लस के फ़ोन्स मोस्टली ओरिजिनल होते हैं, रिफर्बिश्ड नहीं आते, और कंप्लेन रेशो बहुत कम है। तो होपफुली मेरे जैसे बहुत से फैंस होंगे जो वन प्लस के स्मार्टफोन्स बाय करते हैं। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करें कि आपके वन प्लस के बारे में क्या ख्यालात हैं। मेरा ख्याल ये है कि वन प्लस इस वक्त पीक पर जा रहा है पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी को लेकर। अगर ऑफिशियली यहाँ पर आता है तो उनको किसी किस्म की स्टाफ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बेसिक एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी कि वन प्लस ऑफिशियली पाकिस्तान में मौजूद है, एंड दे विल बी गुड टू गो। और अगर फ्लैगशिप्स का कंपैरिजन किया जाए तो फ्लैगशिप में वन प्लस 10 प्रो अवेलेबल है, ऑफिशियल PTA अप्रूव अवेलेबल है, और पाकिस्तान में उसके लेवल की जितनी भी फ्लैगशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइसी हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा 2,80,000 रुपये का फ़ोन है, जो वन प्लस 10 प्रो से कंपेयर किया जा सकता है। उसका सिर्फ कैमरा और स्क्रीन स्लाइटली बेहतर है, और वन प्लस 10 प्रो की लुक्स ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। और Xiaomi की तरफ से अगर फ्लैगशिप का कंपैरिजन करें तो Mi 12 प्रो को इससे कंपेयर किया जा सकता है, उसकी प्राइस भी 2,08,000 रुपये है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज के वन प्लस सबसे कम प्राइस रेंज में अच्छे स्मार्टफोन्स ऑफर कर रहा है। फॉर एग्जांपल 10 प्रो को ही ले लें, जितनी भी फ्लैगशिप्स हैं वो उससे महंगी हैं, और वन प्लस 10 प्रो की स्पेसिफिकेशन भी अच्छी खासी हैं। तो ये वजह है कि वन प्लस पाकिस्तान में इतना पॉपुलर हो रहा है। आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।